नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं एक स्टॉक की। उसके रिगार्डिंग हम 3 महीने पहले लगभग अपनी एक वीडियो भी बना चुके हैं, आप देख ही चुके होंगे वॉल पर, थंबनेल पर, सब जगह कि हम वीडियो बना रहे हैं भारत बिजली के रिगार्डिंग। दोस्तों, आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो में पहली बार देख रहे हैं तो ये पार्ट 2 है और भारत बिजली का पार्ट 1 हम ऑलरेडी बना चुके हैं। आप लोगों से आशा करता हूँ कि भारत बिजली की जो 3 महीने फरवरी के आसपास जो वीडियो बनाई है हमने, वो आप ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि उसमें हम लोगों ने भारत बिजली का इन डेप्थ एनालिसिस करी है, उसका बिज़नेस समझा है और उस स्टॉक के रिगार्डिंग जो उसके की वैल्यूज़ थी, टारगेट्स थे, वो समझा है, उसकी ऑर्डर बुक समझे, उसकी फेयर वैल्यू समझिए। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, अगर आप चाह रहे हैं कि ये जल्दी जल्दी में वीडियो बन जाए और हमें प्राइस और टारगेट पता लग जाए, तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, क्षमा चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो में इस तरह का कोई भी टारगेट या प्राइस नहीं देने वाला। अपितु मैं इन डेप्थ एनालिसिस ही करूंगा। तो अगर आप भारत बिजली में इन डेप्थ एनालिसिस करके समझना चाहते हैं कि ये स्टॉक लेने लायक है या नहीं है, इस स्टॉक में हमारी स्टॉक युक्ति की टीम की क्या थॉट्स हैं पीछे, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे दोस्तों। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब ऐसा है कि हम लोगों ने ना 3 महीने पहले जो वीडियो बनाई थी, मैं उसका थोड़ा सा अंश आपको दिखाना चाहता हूँ। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ज़रा थोड़ा सा देख लीजिए कि क्या है। ठीक है, Tired of being a slave to your trading screen? स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे भी देखिए, हम लोगों ने ना इधर कुछ डिस्कस किया था में। ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से अभी ये थोड़ा सा ओवर प्राइस है, इस रेंज में आता है तो हम देखेंगे इस स्टॉक को। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसमें, जब आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो हमने कुछ ना रेंजेस बनाई थी। और अगर मैं आपको रेंजेस दिखाऊं तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ 3 रेंजेस बनाई थी। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने जो इनपुट्स लिखे थे उस रेंज के, वो यही है। यहाँ पर हमने लिखा था, ट्रेड करेंगे और 3-4% यहाँ पे हमने कहा था कि 3-4% का एक स्विंग ट्रेड हो सकता है। का है और उसकी है, दोबारा सुनिए। तो गैप भी फिलअप हो सकता है। तो ये हो सकता है कि इस रेंज में आए, 3500 के आसपास की रेंज में आए। कल देखते हैं, इसमें कुछ ट्रेड करेंगे और 3-4% का है और उसके बाद ये इस गैप को फिलअप करेगा। ठीक है, तो ये हमने 4 फरवरी को वीडियो बनाई थी। कैसे 4 फरवरी कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये ना स्टॉक युक्ति में हम बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। आप देखिए ज़रा ज़रा, लोग ये स्टॉक बना रहे हैं। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ये 4 फरवरी 2025 को हम लोग ने ये चार्ट डेवलप किया है। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये बातें बता रहे हैं। तो ये जो चार्ट है, ये एग्जैक्टली यही चार्ट है दोस्तों। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पर लिखा था, जो भी डिस्कस किया आप लोगों के साथ, वो यहीं पर ही डिस्कस किया इस था। जगह पर, और आफ्टर लाइक टाइम करेक्शन। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, ताकि आप इस वीडियो को समझ सकें। क्योंकि इसी वीडियो के इनपुट के बेसिस पर अब मैं ये नई वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने क्या कहा था कि ये एक, या तो इससे ऊपर ये सेफ़ है या वो नीचे आ सकता है। ये जब मैंने वीडियो बनाई थी दोस्तों, तो ये वीडियो मैंने बनाई थी इस तारीख को, 4 फरवरी 2024 को। ये यहाँ पे मैंने एक एरो लगा दिया और उसमें मैंने कहा था कि हो सकता है कि कल के दिन, अगले दिन, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल बनी थी, अगले दिन ये ऊपर जाएगा और इस लेवल से नीचे आ जाएगा। और आप देख सकते हैं एग्जैक्ट पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इस लेवल से नीचे चला गया। दोस्तों, अगर आप हमारे नए दर्शक हैं, नए जुड़े हैं आप हमारे साथ, तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि हम इसी तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। अगर आप हमारे निफ्टी के लेवल्स को भी देखेंगे, मैं आपको निफ्टी का अपना एक दिखाता हूं। तो यहाँ पर अगर आप हमारे साथ निफ्टी के लेवल्स को देखेंगे दोस्तों, तो आप देखिए कि निफ्टी में जो हम लेवल्स को पॉइंट कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली उसी तरह से पॉइंट्स हो रहे हैं। तो हमारी वीडियो पे आप जाके निफ्टी के पॉइंट्स को भी देख सकते हैं। हमने निफ्टी आईटी के भी पॉइंट्स दिए थे, इसी तरह से पीएसयू इंडेक्स के भी पॉइंट्स दिए रखे हैं। निफ्टी एनर्जी के रिलेटेड भी काफ़ी वीडियोज़ बन चुकी हैं और फार्मा सेक्टर से रिलेटेड भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया हुआ है। तो आप जाइए और हमारी वीडियोस को ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। हम लोगों ने डिफेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड भी बात की थी कि भाई यहाँ पर हमको क्या लग रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। तो अब हम दोबारा आ जाते हैं भारत बिजली पर। ठीक है, तो भारत बिजली के जब हम स्टॉक को देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी, या तो ये स्टॉक इससे ऊपर लेना चाहिए, या फिर ये स्टॉक इस जोन पर जब आएगा तब ये लेने लायक होगा। क्यों बात की थी,
हम लोगों ने तब जब बात की थी दोस्तों, अगर आप हमारी पूरी वीडियो को सुनेंगे तब हम लोगों ने ना एक बात की थी, और उसमें हम लोगों ने बात की थी RSI की। हम लोगों ने खाली यहीं तक की बात नहीं की थी, हम लोगों ने RSI के रिगार्डिंग भी इधर बात की थी। तो यही लगता है सपोर्ट मेरे को, असली सपोर्ट। पीछे हिस्ट्री में भी इसकी RSI 40 के लेवल से नीचे जा चुकी है। ठीक है दोस्तों, हमने क्या बोला कि 40 के लेवल से इसकी हिस्ट्री में RSI जा चुकी है। और आप देखिए कि इस रेंज के बाद, फरवरी की इस रेंज के बाद इसकी RSI नीचे गई, ठीक है ना। उस रेंज के बाद जब यहाँ पर ये रेंज थी इसकी, तो मंथली RSI के अंदर डाउनफॉल देखा गया। यहाँ पर ये जितनी भी RSI है ये इसके बाद की RSI है, क्योंकि आप देख सकते हैं जब हमने वीडियो बनाई तब ये जो बीच की लाइन है ना 50 की लाइन, ये अभी तक ब्रेक नहीं हुई है। मगर उसके बाद ही मंथली कैंडल की बात कर रहा हूँ, मंथली कैंडल में 4 फरवरी को मंथली RSI नीचे नहीं गई थी, मगर अब मंथली RSI आपको नीचे करेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। तो यानी कि हमारे हिसाब से अब करेक्शन पूरा हो गया। दूसरी चीज़ जो हमें काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है वो है नेक्स्ट कैंडल, जो कि डोजी है मंथली लेवल पर, विच टेल्स अस कि ये जो सपोर्ट है ना, अब ये कोई छोटा मोटा सपोर्ट नहीं है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। आप देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी इधर विक है, ये एक लंबी विक है। इस कैंडल को आप डोजी बोल सकते हैं, कुछ लोग इसको बटरफ्लाई टाइप कैंडल भी बोल सकते हैं। कैंडल के नाम पर मत जाइए, पीछे की साइकोलॉजी को समझिए कि यहाँ से बायर्स जनरेट हुए हैं, ठीक है। कई लोग क्या होते हैं कि कैंडल के नाम से पढ़ाते हैं, रटाते हैं 12वीं के बच्चों की तरह, उसमें नहीं है। आप साइकोलॉजी समझेंगे ट्रेडर्स की, आपको समझ में आएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, दिस इज एक्ट लाइक एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट। और ये हम जो लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं हम 18 मई 2025 को, ठीक है दोस्तों। और मैं दोस्तों अब वीडियो को शुरू करूँ आगे, इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, नीचे लिंक आ रहा होगा। हम लोगों ने 1-on-1 यानी कि आप और मैं, सिर्फ एक स्टूडेंट एक बार में फेस टू फेस स्टॉक मार्केट की क्लासेस शुरू करी हैं दोस्तों। बहुत ही नॉमिनल फीस है, सिर्फ 5,000 रुपये में हम आपको 10 दिन की क्लासेस देंगे, जिसमें हम आपको बहुत ही की एनालिसिस बताएंगे। क्यों की एनालिसिस बताएंगे? क्योंकि मैं आपको यकीनन बता सकता हूँ कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको 5,000 रुपये में पूरी की पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री में 1-on-1 आप और मैं, सिर्फ पूरा कंप्लीट कंसंट्रेशन आपके साथ होगा। और YouTube में ऐसी क्लासेस कोई नहीं दे रहा दोस्तों इस टाइम, ठीक है। तो आप हमारे इस पैकेज को चूज़ कर सकते हैं, आपको यकीन के साथ मानिए आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो आइए दोस्तों आगे शुरू करते हैं। अब हमें लगता क्या है दोस्तों, अब मैं ना आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर ना एक चीज़ को समझिए, ठीक है। एक चीज़ देखते हैं, ये इस लाइन को ना हम नेक लाइन मान के चलते हैं। पहली चीज़, इस लाइन को हम नेक लाइन मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, एक टारगेट बना लेते हैं, और एक टारगेट ये बना लेते हैं, ठीक है। और तो यहाँ का जब टारगेट आएगा ना दोस्तों, तो एक तो इसको हम आगे कर लेते हैं। तो नो डाउट यहाँ से आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक ना एक छोटा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। वो छोटा रेजिस्टेंस होगा, उसको आपको हैंडल करना पड़ेगा। और कैसे आप रेजिस्टेंस को छोटा समझे, फ्रूटफुल करेक्शन समझे या क्रैश समझे, अगर ये जानना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप जुड़िए हमारे साथ, मैं यकीन दिलाता हूँ आपको फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, एक स्मॉल रेजिस्टेंस आपको मिल सकता है। ये जो चार्ट मैं बना रहा हूँ दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उस चार्ट को देख सकते हैं, ठीक है। उस लिंक को आप देख सकते हैं। मैं अभी दिखा दूंगा आपको, आप जुड़े रहिए, आपको पता लगेगा। दूसरा दोस्तों, यहाँ का जो ये रेंज है ना, ये पूरी रेंज, ये जो ऊपर की रेंज बनाई थी मैंने, ये 4200 के आसपास की, ये पूरी की पूरी सप्लाई जोन आ जाएगी। अब यहाँ से आप अपना करेक्शन कहीं से भी ले लो, ठीक है, मतलब टारगेट आप कहीं पर भी ले लो। तो इसको अगर मैं करेक्ट करूं तो यहाँ पर हमारा एक्सटेंड नहीं हुआ, जस्ट अ सेकेंड दोस्तों। तो ये थोड़ा सा छोटा बना देते हैं, इतना रखते हैं। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो है ना दोस्तों, ये जो पूरा रेंज है, ये हमारा अब एक टारगेट रेंज बन गई है, ठीक है। और इस जगह को हम लिख देते हैं, ये हमारा एक टारगेट रेंज है,
ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इस जगह पर घुसते ही निकाल दो या यहाँ से ऊपर फिर उसके बाद आप ग्रीड में आ जाओ। मेरे हिसाब से अगर आपको काम करना है तो लिटरली यहाँ तक जाओ और बेच कर निकलो। अब बेचने की क्या स्ट्रैटेजी होगी ये आपके ऊपर होगा अपना, ठीक है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ तक वो आ सकता है, ठीक है, माइट बी पॉसिबल, ऐसा आ सकता है। और ऐसा हम 18 मई 2025 को हम लिख रहे हैं कि भाई यहाँ तक की रेंज टच हो सकती है। क्यों टच हो सकती है, अब मैं ज़रा आपको बात बता दूँ RSI की। दोस्तों अब यहाँ पे देखिए डेली RSI अभी ऊपर उठनी शुरू हुई है, ठीक है। ये जो मूविंग एवरेज है ये भी बाहर नहीं निकली है, ये अभी 60 से ऊपर नहीं निकली है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक इंडिकेटर और लगाता हूँ, सब जानते हैं उस इंडिकेटर को, MACD, ठीक है। तो अगर हम, माफ़ कीजिएगा, अगर मैं MACD इंडिकेटर लगा देता हूँ उधर, तो अब आप देखिए कि क्या हो रहा है। यहाँ पर MACD पूरा का पूरा दोस्तों ऊपर है, ज़ीरो लाइन से ऊपर है, ठीक है। और MACD मेरे को बहुत अच्छे अच्छे दो सिग्नल्स दे रहा है। उसमें सबसे पहला सिग्नल है दोस्तों हिस्टोग्राम। ये कैसे सिग्नल दे रहा है, क्या दे रहा है, इसके जुड़ना है तो आपको हमसे जुड़ना ही होगा दोस्तों। दूसरा MACD का क्रॉसओवर, वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ तक की तो एक बात हो गई। दूसरी चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब ठीक है। दूसरी चीज़ जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे दोस्तों, वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं हमारी एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है और उसको हम बोलते हैं रेंको स्ट्रैटेजीज, ठीक है। तो यहाँ पर रेंको स्ट्रैटेजी जो हमें बोल रही है, ऐसा मुमकिन है। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे को क्या लगता है, मैं क्यों यहाँ पर लॉन्ग टर्म के आपको, मैं अपने लिए खुद लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर प्रॉमिस नहीं हूँ। क्या वजह क्या है, रीज़न क्या है, वो रीज़न है दोस्तों लॉन्ग टर्म का कि यहाँ पर मेरे को लगता है ये नीचे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये W बनाएगा और फिर उसके बाद फिर ऊपर जाएगा। तो आई थिंक कि ऐसा हो सकता है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, काटूँगा, नीचे आएगा, काटूँगा, या तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा, इन्वेस्टमेंट निकाल लूँगा, वट एवर द थिंग विल बी, राइट। यहाँ से आकर मैं अपने आप को सेव करूँगा पहले तो, ठीक है, थोड़ा सा कैश अपने हाथ में रखूँगा। उसके बाद मैं, मेरे को ऐसा लगता है, और अगर नहीं लगा तो कोई बात नहीं, ऊपर खरीद लेंगे ना, ऐसा क्या है ना, ऊपर खरीद लेंगे। तो यहाँ से आने के बाद वो ऊपर जाएगा। और एक बात आपको यकीन बताऊँ दोस्तों, उसके बाद इसको जो बहुत बड़ी एक हर्डल है इस कंपनी के सामने, वो ये वाला रेंज है। ये रेंज जो है आसान नहीं है इस जगह को तोड़ना, ठीक है। कि भाई ये तो ऐसा भी हो सकता है कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो और ऊपर चले जाए, न्यूज़ व्यूज़ और हवाबाजी हो जाती है ना स्टॉक मार्केट में। तो उस हवाबाजी के चक्कर में वो यहाँ पर आ जाए तो ठीक है, हो सकता है, पॉसिबल है सब कुछ, मगर ये हर्डल तोड़ना मुमकिन नहीं है, आसान नहीं है। और एक बात बता दूं, अगर ये हर्डल टूटी दोस्तों, तो ये स्टॉक आपको मल्टी बैगर रिटर्न ज़रूर देगा, ठीक है। मगर ये हर्डल टूटे तो सही, ये हर्डल टूटना आसान नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि भैया लोन लिया, 50 लाख रुपए लगाए, है ना, घर में जेवर बिकवाए, ज़मीन बिकवाई, बच्चों की स्कूल की फ़ीस से कॉम्प्रोमाइज़ किया और भारत बिजली का स्टॉक ले लिया। सॉरी, मैं इस तरह का काम नहीं करता और इस तरह की टिप्स किसी को नहीं देता। आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही कार्य करेंगे। क्यों रिस्क एपेटाइट यहाँ पर इन्वॉल्व है दोस्तों, महज 4000 करोड़ की कंपनी है, राइट। अभी स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, मैं आपको नेगेटिव बातें बता रहा हूँ जो ऑल ठीक है ना, मतलब चार्ट्स तो गवर्न करते हैं मार्केट को, नो डाउट, मगर और चीज़ें भी हैं ना दोस्तों जो देखनी होती है। आप ROE ROC को देखिए, सिर्फ 9% की ROE ROC है, यानी कि कंपनी 100 रुपये में सिर्फ 7 रुपये ही बनाना जानती है। या और उधारी के पैसे लेने के बाद, आपकी कैपिटल लेने के बाद भी वो ज़्यादा ज़्यादा 9.5 रुपये निकाल पाएगी, इससे ज़्यादा पैसा बना नहीं पाएगी। 3400 रुपये में से अगर आप कंपनी को देते हैं तो कंपनी उस 3400 रुपये में से 118 रुपये ही आपको रिटर्न कर पाएगी, राइट, विच इज़ फेयर, राइट, विच इज़ फेयर। मगर क्या चीज़ दिक्कत है, आप यहाँ पे देखिए कि 116 रुपये का जब हमने बनाया था 3 महीने पहले, तब 116 रुपये का EPS था, इस टाइम EPS 118 रुपये का हुआ। यहाँ पर पुराना देखिए, 6 रुपये से 12 रुपये, 53 रुपये से 36 रुपये, फिर 40 रुपये, यानी कि ये जम भी सही है, फिर 40 रुपये से 23 रुपये। तो यानी कि जिसने यहाँ पे लिया उसको तो बड़ा मज़ा आया, मगर जिसने यहाँ पे लिया वो तो बेचारा फंस गया ना, वो तो फंसा, क्योंकि यहाँ पे तो 3-4 महीने के लिए स्टॉक फंस गया, उसके बाद यहाँ पे भी फंस गया, उसके बाद यहाँ पे भी फंस गया, उसके बाद यहाँ पे भी फंस गया, उसके बाद यहाँ पे जाके उसको उसके प्राइस मिला।
राइट। आप समझ रहे हैं बात को कि 2018 में जैसा 53 रुपये 96 पैसे के ईपीएस को देखकर स्टॉक ले लिया, उसको उससे ऊपर का ईपीएस तो 2023 मार्च में मिला, ठीक है, और उसके बाद अब उसको यहाँ पर मिल रहा है। यानी कि ये जो स्पीड है थोड़ी कम हो गई। यानी कि ये स्टॉक ना आंख बंद करके लेने वाला नहीं है, या लेने वाला है तो आपके रिस्क एपेटाइट होना चाहिए 5 साल का। मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए लगाने के लिए, तो मैं इस तरह के स्टॉक में 1000 रुपये लगाऊंगा, मैं स्टॉक में 2000 रुपये लगा दूंगा। मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे को प्यार हो गया स्टॉक से, मैं 5000 रुपये लगा दूंगा बस। इसके बाद मैं इसमें नहीं लगाऊंगा पैसे। 1 लाख रुपये अगर मेरे पास लगाने के लिए फॉर एग्जांपल, तो मैं इसमें 5% की इन्वेस्टमेंट करूँगा और हाथ जोड़ूंगा कि भाई बस मुनाफा आया, प्रॉफिट आया तो अच्छा, नहीं आया तो मैंने वेट किया हुआ है, मुझे पता है एक ना एक दिन तो आएगा, जितना आएगा देखी जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह का स्टॉक है। ये ऐसा नहीं है कि मैं इसके ऊपर फिर रात को सपने देख रहा हूँ, अरे वाह मेरे बच्चों की तो पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी, नहीं। पर ये इस तरह का हो गए, मतलब मैं चाहता हूँ कि हो, ये मैं चाहता हूँ कि ये कंपनी 30,000 करोड़ की बन जाए, फिर 3.5 लाख करोड़ की बन जाए, ये 30 लाख करोड़ की बन जाए। दिस इज़ माई विल, राइट। मगर समय लगता है ना, पेड़ बनता है, उसका सीज़न आता है, उसमें भोर आती है, उसके बाद फल बनता है। उस फल को कोई कौवा भी चोंच ना मारे, तोता भी चोंच ना मारे, सही मौके पर बारिश भी आए, उसके बाद हम उस फल को तोड़ पाएँ, ऐसे ही होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, ठीक है ना। सब कुछ चीज़ें सेट हुए, तो इसलिए थोड़ा संभल कर स्टॉक में लंबी अवधि के लिए निवेश से बेटर है कि स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ इस स्टॉक में देखें। और अगर लंबी अवधि के लिए निवेश करने का मन है दोस्तों इस तरह के स्टॉक्स में, तो आप लोगों से मेरी थॉट क्या होती है इस तरह के स्टॉक्स में, कि मैं वही इन्वेस्टमेंट लगाऊं जो मुझे अगले 10 सालों तक नहीं चाहिए। मैं 10 सालों की कैपेबिलिटी या कैलिबर लेकर रखूं कि भाई मेरे अंदर क्षमता है कि मैं एक लॉस को झेल लूँगा। मैं अगर आपको सही बात बताऊं तो एक स्टॉक है मेरा, नाम नहीं लूँगा स्टॉक का अभी इस वीडियो में, मगर उस स्टॉक में इस टाइम मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो 60% डाउन है दोस्तों। स्मॉल कैप कंपनी का स्टॉक है, 60% मेरी इन्वेस्टमेंट डाउन है, बट स्टिल आई एम ऑल ओके, राइट, आई एम हैप्पी। और मैंने उसको एक्यूमुलेट किया उस जोन पर, ठीक है। एक मेरा लार्ज कैप कंपनी का स्टॉक है, और उस स्टॉक में मेरी इन्वेस्टमेंट शायद 40% डाउन है उस स्टॉक में आसपास। उसका मैं नाम भी बताता हूँ आपको, चलिए आइए मैं दिखाता हूँ आपको नाम क्या उस स्टॉक का। लार्ज कैप का स्टॉक है, और नाम समझ ही गए होंगे आप, एस्ट्रल कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। और इसमें शायद इतना भी नहीं है, बट मैं बता देता हूँ कि एवरेज कोई 1600 रुपये के आसपास की, मैंने वीडियो भी बनाई थी कि 1600 के आसपास की है। बट मेरा एक और वीडियो बनाई थी, एक और उसमें शायद मैंने लिखा था, या वीडियो बनाई नहीं होगी एस्ट्रल के रिगार्डिंग, और मैंने उसमें 1200-1300 की रेंज भी अपनी सोची थी कि इस रेंज में ये आ सकता है, और हमने इस रेंज पर एस्ट्रल को एक्यूमुलेट किया दोस्तों, ठीक है। हमने इस रेंज में एस्ट्रल को एक्यूमुलेट किया, हमने 1600 की रेंज में भी एक्यूमुलेट किया है, और शायद मैंने इसी रेंज में एस्ट्रल का मेरी मेजर इन्वेस्टमेंट होगी 1600 रुपये के आसपास की। मगर अब जो नई इन्वेस्टमेंट आई है हमारी, वो इन्वेस्टमेंट हमारी अब इस रेंज में आई है, ठीक है। इसी तरह से आप इसमें शायद 30-40% या 30% के आसपास का लॉस हो गया होगा ना। 1600 रुपये की अगर आसपास की इन्वेस्टमेंट होगी, तो आप देख सकते हैं कि कितना लॉस हुआ होगा। 20% के आसपास का, 20-21% का डाउन है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा एक स्मॉल कैप का भी स्टॉक है दोस्तों, उसमें हमारा कोई ऑलमोस्ट 60% पैसा लॉस पर है, बट ठीक है कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि हमने उसमें इन्वेस्टमेंट ही अपने पोर्टफोलियो का 1% किया है, शायद 1% भी ना हो, इट मस्ट बी लेस देन 1%, ठीक है। तो आपको चैम्पियन नहीं बनना है, आपको एवरेज बनना है। और एक बात याद रखिए दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में 90% एक चीज़ होती है, और 10% ट्रेडिंग होती है। और वो 90% क्या है, वो अगर आप जानना चाहते हैं हमसे, और अगर आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए, और अगर आप जानना चाहते हैं कि 90% क्या है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लिखिए कमेंट में कि भाई 90% तो बताओ वो क्या चीज़ है, हम बनाएंगे ना वीडियो, हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो दोस्तों भारत बिजली के रिलेटेड, ठीक है, हमारा स्टांस तो यही है कि भाई ट्रेडिंग करो, टारगेट्स हमने ये दिए हैं, हमारे हिसाब से यहाँ तक जा सकता है। एक स्टिक स्टॉप लॉस, आपकी जो ट्रेडिंग पैटर्न है, आपका जो ट्रेडिंग सेटअप है, उस सेटअप के साथ आप ट्रेडिंग कीजिए, और यहाँ से निकलते बनिए, ठीक है। स्टॉक में से या इन्वेस्टमेंट रखिए या प्रॉफिट रखिए, और अपना थोड़ा सा माल निकाल लीजिए,
थोड़ा कैश में लेकर बैठिए, अच्छा लगेगा आपको भी, आपको इन्जॉयमेंट मिलेगा कि हाँ ठीक है यार मेरे पास कैश भी है। क्योंकि जब आपको आइसक्रीम खानी होती है ना तो उनको कैश दिया जाता है, उनको आपको भारत बिजली का स्टॉक नहीं देना होगा, है ना। तो यही बात है, इसलिए स्टॉक में क्या हाथ में कैश होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप हमारी वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहे हैं, आपने हमारी वीडियो को अंत तक देखा है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे लिंक्स आपके पास आ रहे होंगे, आपसे आशा करता हूँ कि आप उन लिंक्स को ज़रूर चेकअप करेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो भी नीचे लिंक है, ज़रूर ज़रूर हमसे जुड़िए दोस्तों। धन्यवाद।